जी लेक्चर नंबर 29। भाई इसी 24 पे कर दें। अच्छा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन थी जो हमने कल पढ़ी। साथ वाले ने तो चुप करना नहीं, आपने कराना नहीं, तो मसला तो वहीं रहना है। पेज नंबर 110 पे, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को थोड़े अरसे के लिए गाड़ी दी हुई है, किताबें अपनी अपनी निकाल लें जरा हाइब्रिड में, ये मोबाइल मुझे जमा करवा दें। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को थोड़े अरसे के लिए गाड़ी दी हुई है, तो फिर ऐसी सूरत में गाड़ी की कॉस्ट का 5 या 10% ऐड किया जाएगा। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी लीज पे लेके दी है, तो गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू का। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये जो गाड़ी की फेयर वैल्यू है, ये उस वक्त की लेनी है जिस दिन आपने गाड़ी लीज पे ली, और गाड़ी की कॉस्ट भी उस दिन की लेनी है जिस दिन आपने गाड़ी खरीदी। ये नहीं देखना कि एम्प्लॉय को कब दी। एम्प्लॉय को हो सकता है गाड़ी पता नहीं बाद में दी हो, हमने तो उस दिन की देखनी है जिस दिन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी दी। घर के केस में बहुत ज्यादा हैवी प्रोग्राम है, और ये इस पे लोग रोते भी हैं कि 45% ऑफ बेसिक सैलरी इनकम में ऐड हो जाता है। यानी अगर किसी की बेसिक सैलरी 1 करोड़ है, तो 1,45,00,000 रुपए पे उसे टैक्स देना पड़ेगा। ये बहुत भयानक प्रोविजन है, ये तो सही जानलेवा प्रोविजन है घर वाली। 45% ऑफ बेसिक सैलरी कोई थोड़ी अमाउंट नहीं होती, तो 45% ऑफ बेसिक सैलरी ऐड होगा, या वो पैसे जो एम्प्लॉयर देता अगर घर ना देता। और ये लैपटॉप ओवन के केस में आमतौर पे इनका साल का किराया ऐड होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली अगर वो अवेलेबल नहीं है, तो याद रखिएगा जितनी अमाउंट एम्प्लॉयर अपनी किताबों में डेप्रिसिएशन के नाम से रिकॉर्ड कर रहा है, उतना एम्प्लॉय की जात को फायदा हो रहा है। तो जितना एम्प्लॉयर अपनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, उतना एम्प्लॉय को फायदा हो रहा है। भाई ये याद रखिएगा, वेरी वेरी क्रिटिकल था ये चैप्टर। जिन्होंने छुट्टी कर ली है और अब मजे से देखेंगे कब ये लेक्चर लेने हैं, तो बस देखिएगा उनके साथ आने वाले दिनों में होनी क्या है। तो आप लोग तो माशाल्लाह, आपको जज़ाए खैर दे, आप तो कंसिस्टेंसी से लगे हुए हैं। जिन्होंने पढ़ने उन्होंने पढ़ना है, जिन्होंने नहीं पढ़ना उनके लिए हज़ार बहाने हैं। ओके ओके। ज़िंदगी का टफ से टफ भी डिसीजन लेना हो तो 5-10 मिनट लगते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ज़्यादा भी हो तो आधा घंटा लग जाता है, और ये रिजल्टों की वजह से छुट्टियाँ करके बैठे हों। अच्छा जी, अब पता नहीं इस वक्त क्या कर रहे हैं घर बैठ के, अजीब, पता नहीं। अगर किसी तक आवाज़ पहुँच रही है तो खड़े हो जाए। अच्छा खड़े 1 मिनट के लिए खड़े हो जाए ना, 60 सेकंड्स के लिए, इतनी तो मान लें। आप पहले आए नहीं, ऊपर से खड़े नहीं हो रहे। पेज नंबर 107। चलें बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप भी बैठ जाएं। आप गुजरात जो पहुंच गए हैं, गुजरांवाला, आप भी बैठ जाएं। पेशावर शेखुपुरा वाले भाई आप भी बैठ जाएं। अच्छा हमने ये पढ़ा था कि वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन हायर होती है 45%। इधर से बंदा जूता उतार के उधर फेंके। वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन होती है 45% ऑफ बेसिक सैलरी, या वो पैसे जो एम्प्लॉयर देता अगर घर ना देता। लेकिन कुछ इदारों में मिनिमम ऑफ टाइम स्केल का भी कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी बेसिक सैलरी तो बढ़ती रहती है, लेकिन वो मिनिमम स्केल जिस पे आपने नौकरी शुरू की थी वो सेम रहता है। तो अगर किसी इदारे का मिनिमम ऑफ टाइम स्केल गिवन हो, तो फिर इस अमाउंट के ऊपर आप लगाएंगे परसेंटेज, ना कि इस अमाउंट के ऊपर। और अगर अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप किससे कंपेयर कर लें? 45% ऑफ बेसिक सैलरी। अच्छा जी, पेज नंबर 108। अब ये तो मिटा दें क्योंकि वो मिनिमम टाइम स्केल का हमने बना लिया था। अच्छा ये प्रोविजन थोड़ी अजीब सी है और इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बहरहाल उसने दी हुई आई कि अपने तो इसको कर लें। बात थोड़ी समझने वाली है। न्यूमेरिकली 50 साल में कभी टेस्ट नहीं हुई। कुछ गवर्नमेंट इदारे होते हैं, गवर्नमेंट इदारों में उनको कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉय को कहा जाता है ईदर या घर ले लो या 30% ऑफ बेसिक सैलरी ले लो हाउस रेंट अलाउंस के तौर पे, या घर ले लो या 30% ऑफ बेसिक सैलरी ले लो हाउस रेंट अलाउंस के नाम से।
ऐसे इदारों में जगह दे दें, ऐसे इदारों में अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा है या घर ले लो या 30% ऑफ बेसिक सैलरी ले लो, ये 30 ही है, अगर 31 होगा या 29 होगा तो फिर रूल वो पिछले सफे वाला ही है, फिर रूल पिछले सफे वाला ही है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो मर्जी दे दे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 31% के हाउस रेंट अलाउंस दे रहा हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 29% हाउस रेंट अलाउंस दे रहा हो, उसी का नाम हम रखेंगे अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड। अगर कहीं एग्जैक्ट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ऑफर किया तुम घर ले लो या 30% हाउस रेंट अलाउंस ले लो, और वो ऑप्ट करे घर, वो ऑप्ट क्या करे, घर, वो ऑप्ट कर ले घर, तो ऐसी सूरत में रूल बन जाएगा, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ये ऑफर की है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफर की है, तो उसने घर के लिए ऑप्ट कर लिया, ऐसी सूरत में असूली तौर पे तो रूल वही होना चाहिए 45% ऑफ बेसिक सैलरी, या वो पैसे जो एम्प्लॉयर देता अगर घर, वो यहां 30% एग्जैक्ट, वो पैसे जो एम्प्लॉयर देता अगर घर ना देता वो तो गिवन है यहां, एंड डेट आर 30%। लेकिन ये रूल कह रहा है कि इस 45 को भी बदल के 30 कर दो, हमें यहां लग रहा है कि एम्प्लॉय पे जुल्म हो रहा है, तो ये प्रोविजन सिर्फ तब लगेगी कुछ गवर्नमेंट इदारों ने 30% अलाउंस देना शुरू किया था लोगों को, तो गवर्नमेंट ने फिर रूल ही बदल दिया, एफबीआर ने कहा यार इनके लिए जुल्म ना करो, ये कुछ लोग घर ले लेते हैं, कुछ लोग 30% अलाउंस ले लेते हैं, बहरहाल अगर आप घर लो तो आपके लिए हम लॉ की प्रोविजन रिलैक्स कर देते हैं, 45% को किससे रिप्लेस कर दिया जाएगा, अब हायर निकालने की कोई लॉजिक नहीं होगी क्योंकि दोनों अमाउंट ही बराबर है, तो बस फिर 30% ऑफ बेसिक सैलरी इसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। ये अजीब सा क्वेश्चन है और अजीब सा सोल्यूशन है, ये इसका क्वेश्चन है और ये इसका सोल्यूशन है। तो फिर यहां 45% वाला रूल बदल के किस पे आ जाएगा, लेकिन अगर इधर 30 की जगह 31% होता फिर नहीं, फिर यहां 45 और 31 विच एवर इज हायर, फिर वो उसी तरह होता। ये रूल सिर्फ किन लोगों के लिए जिनको एग्जैक्ट गवर्नमेंट ने क्या ऑफर किया है, या घर ले लो या 30% ऑफ बेसिक सैलरी हाउस रेंट अलाउंस ले लो। सॉल्यूशन 45% को काट के क्या कर दिया जाएगा, चलें नोट करें, जी कौन सा वाला, हाइब्रिड में चौथी रो में तस्वीर भी खींचे, मोस्ट वेलकम, बट नोट जरूर करना है, नोट जरा कर लिया करें याद से, उससे किताब पे ही नोट करना होता है, छोटी मोटी चीज़ें अलग से रजिस्टर में नोट करेंगे तो मसला होगा। किस किस ने रजिस्टर को पेज नंबर लगा दिए हुए हैं और किताब पे रजिस्टर का रेफरेंस लिख लेते हैं कि फलां सफ़े पे फलां एग्जाम्पल हुई हुई है, ये तो बड़ी बात है। आज 4:30 बजे बैठ जाइएगा, 5 बजे से पहले पहले पेज नंबर लगा लीजिएगा, आज ऐसी बातें भी होंगी। अच्छा, तो कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने ये रूल बना दिया हुआ है कि कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने एक रूल बना दिया हुआ है कि वो लोग एम्प्लॉय को कहते हैं या घर ले लो या 30% ऑफ बेसिक सैलरी ले लो, एग्जैक्ट 30, ये लोग कहते हैं नहीं नहीं हमें घर दे दें, तो इनके लिए फिर लॉ ने रूल ही बदल दिया, फिर उनके लिए ये नहीं, क्योंकि अब रूल तो कल वो पड़ा था 45% ऑफ बेसिक सैलरी या वो पैसे जो एम्प्लॉयर देता अगर घर ना देता, लेकिन उस 45% को बदल के आज हम कितना कर देंगे, 30%। अंग्रेजी जरा समझने की कोशिश करें, वेयर हाउस रेंट अलाउंस इज एडमिसिबल एट 30%, एडमिसिबल से मुराद यानी गिवन बाय एम्प्लॉयर से आप ये ना समझ लीजिएगा कि ये यानी कि दे ही दिया, दे तो घर रहा है, वेयर हाउस रेंट अलाउंस इज एडमिसिबल मीन्स ऑफर इज ईदर टेक बोलें हाउस और
30% ऑफ बेसिक सैलरी। एडमिसिबल का ये मतलब है, यानी आपको गिवन किया, आपको ऑफर किया, एडमिसिबल से मुराद ऑफर की है। डन। फिर ऊपर वाली प्रोविजन में क्या होगा? ऊपर वाली प्रोविजन में क्या होगा? बोलें और बोल देना, ऊपर वाली प्रोविजन में क्या होगा? 45% विल बी रिप्लेस विद 30%। रिप्लेस हमने किया ना क्रॉस क्रॉस करके। 45% विल बी रिप्लेस विद 30। नोट फॉर स्टूडेंट्स, पढ़ लें नोट। भाईजान नोट पढ़ लें और बता दें जवाब। हाँ, ये जनरल रूल नहीं है। फिर क्या करना है इसका, बोलें। हाँ जी, इसका ये करना है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अगर कभी अपने एम्प्लॉय को दे दें तो वो ऐसा होगा। अच्छा, ये तो एक अजीब सी डिस्कशन थी, लीव इट। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो आप लोगों ने कल सवाल किए हैं, अगर किसी सवाल में ऐसा लिखा हो, ये टेंशन से जरा बातें सुना करें प्लीज। अगर किसी सवाल में ऐसे लिखा हो कि बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज 1 लाख पर मंथ, एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइड एम्प्लॉय विद 2 ऑप्शंस। या तो मैं आपको घर दे देता हूं, फैक्ट्री में दे, फैक्ट्री से बाहर दे, वो उसकी मर्जी है। ये जरूरी भी नहीं ये एम्प्लॉयर का घर होता है, ये एम्प्लॉयर बाजार में किसी से किराए पे लेके दे दे, बस एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर लेके देना है। ये जरूरी नहीं है एम्प्लॉयर का अपना घर हो, ये भी याद रखिएगा। आई विल गिव यू हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 50,000 पर मंथ, या मैं आपको घर देता हूं या 50,000 अलाउंस देता हूं। मिसाल दे रहा हूं, अगर एम्प्लॉय ऑप्ट कर ले सेकंड लाइन, अगर एम्प्लॉय ऑप्ट कर ले तो फिर आप लोग क्या करेंगे नीचे? फिर हायर वाले चक्कर में नहीं पड़ना, फिर ये वाली प्रोविजन ही नहीं लगेगी। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 2 ऑफर किए हैं, या घर ले लो या 50,000 रुपया हाउस रेंट अलाउंस ले लो। एम्प्लॉय ने कहा मुझे तो हाउस रेंट अलाउंस चाहिए, तो फिर तो वो प्रोविजन लगा देना, वो जो थी ये वाली सिंपल सी, ये नहीं प्रोविजन पड़ी थी पहले दिन, बोलते नहीं साथ साथ, जब तक पहुंचे ना, तो ये पॉइंट सी, बस हाउस रेंट अलाउंस इनकम में क्या हो जाएगा, बोले। बस फिर हायर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, फिर हाउस रेंट अलाउंस ऐड हो जाएगा। फिर हायर के चक्कर में पड़ेंगे या बस हाउस रेंट अलाउंस ऐड हो जाएगा? हाउस रेंट अलाउंस तो कई सवालों में हमने ऐड किए, तो लिख लें आके ये बात, अगर किसी को जहन में नहीं रहनी तो। एग्जाम्पल 1 के आगे लिखें ऐसे करके, अगर एम्प्लॉय घर की बजाय 50,000 लेना पसंद करता, अगर एम्प्लॉय घर की बजाय 50,000 लेना पसंद करता तो हाँ, तो सिर्फ 50,000 इंटू 12 करके हाउस रेंट अलाउंस ऐड कर देते। तो सिर्फ 50,000 इंटू 12 करके हाउस रेंट अलाउंस ऐड कर देते। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। ओके, चलें जी आगे चलें।
पेज 109। ये एक अजीब सी प्रोविजन है, मुश्किल नहीं मतलब होता अजीब सी का कि मुश्किल प्रोविजन है। ये एक अजीब सी प्रोविजन है। इंशाल्लाह 10 मिनट बाद याद करिएगा, आपके दोस्तों को कॉलिंग करना शुरू करेंगे जो घर में सोए हुए हैं। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मोबाइल शोबाइल निकाल के रख लें, सेट सुट करके रख लें, नंबर शंबर उसका ढूंढ के। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दिया होता है, ये बात तो अक्सर सुनने में आती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को जाके कहे कि सर आपने तो मुझे घर नहीं दिया हुआ, बस ये सुना ही था जिंदगी में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर देते हैं, आप तो तनख्वाह दे दें महीने के एंड पे, बड़ी बात है। तो सर अगर घर हो जाए आपकी तरफ से, तो एम्प्लॉयर ने कहा फुटपाथ पे सोते हो। कोई हमारे जैसा एम्प्लॉयर था, अजीब सा। तो एम्प्लॉयर ने कहा फुटपाथ पे सोते हो, तो उसने कहा नहीं, थोड़ा सा साइड पे सोता हूँ, लेकिन है घर ही माशाल्लाह, फुटपाथ से थोड़ा हट के घर ही है, घर में रहता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो फिर तुम्हें मेरी तरफ से क्यों घर चाहिए? सर बस आप, मैं लोगों को बताऊंगा एम्प्लॉयर ने घर दिया हुआ है। सर क्या बात है आपकी सर। इस तरह की बातें बूतें करके ना उसने एम्प्लॉयर का दिल जीत लिया। होते हैं, आपको पता है इस तरह के लोग भी हैं, होते हैं। तो इस तरह की बातें बूतें करके उसने एम्प्लॉयर का दिल जीत लिया। भाई बेजा तारीफ नहीं किसी की करनी होती, लेकिन प्लीज़ हौसला अफजाई तो किया करें ना ज़िंदगी में। वालिदा को कह दिया बहुत मज़ा आया माशाल्लाह, बड़ा मज़े का खाना बनाया था, अब्बू आए उनका बड़ा शुक्रिया अदा किया, उनके पास बैठे। तो लोगों का शुक्रिया तो अदा किया करें, क्योंकि आता है कि जो लोगों का शुक्र नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र नहीं करता। ओके, तो अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से ये बात की कि यार तुम्हारे पास तो घर है, तो तुम क्यों मेरे से घर मांग रहे हो? एम्प्लॉय ने कहा नहीं नहीं, घर तो आपकी तरफ से, वो तो और ही मज़े का घर होगा। तो एम्प्लॉयर ने कहा चलो ठीक है, चलो लेके घर चलो। ये एम्प्लॉय है, ये उसकी बीवी है। अब नहीं, अब हम वो फ्रॉक श्रॉक तो बना नहीं सकते समझाने के लिए, वो जो दुकानों के बाहर बनी होती है, अब इतनी डिटेल में तो हमें नहीं डायग्रामें बनानी आती, हम तो ये 2 बालों से ही गुजारा चला लेते होते हैं। तो ये एम्प्लॉयर है और ये उसकी बीवी है। अब एम्प्लॉय है और उसकी बीवी है, तो एम्प्लॉय अपनी बीवी के साथ इस घर में ऑलरेडी रह रहा है। तो एम्प्लॉयर आया, जरा थोड़ा तगड़ा सा था, एम्प्लॉयर आया, एम्प्लॉयर ने आके कहा कि भाई ये तुम लोग बोने हो दोनों छोटे छोटे। तो एम्प्लॉयर ने आके कहा बेटा बाहर आओ। तो जब एम्प्लॉयर ने इनको कहा कि बेटा बाहर आओ, तो इसने अपने बेटे को भेज दिया। उसने कहा बेटा ये मतलब ये नहीं है बेटा बाहर आओ, सारे बाहर आओ, सारे बाहर आओ। तो एम्प्लॉयर ने सबको बाहर बुला लिया। अब एम्प्लॉयर ने सबको बाहर बुला लिया और पूछा मसला क्या है, तुम बताओ मसला क्या है। ये चढ़ चढ़ के बोल रहा था हमें घर चाहिए आपकी तरफ से, अब्बू ने कहा था हमें घर चाहिए, आओ चल तू ते परा हो। ठीक है जी ठीक है, मैं फिर अम्मी के पास जाऊं, जा। अच्छा, अब जो है वो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को कहा कि अपने घर वालों को लेके निकलो और यहां पे आ जाओ और हम आपको घर दे देते हैं। एम्प्लॉयर ने अब इस घर की तरफ देखा और एम्प्लॉयर ने कहा कि ये वाला घर तो हो गया खाली, ये वाला घर तो हो गया खाली। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा कि भाई आप ऐसा करो, ये घर मुझे किराए पे दे दो। ये घर, स्टेप 1 क्या है, घर वालों को निकाल दिया, स्टेप 1। स्टेप 2, एम्प्लॉयर ने कहा कि ये घर किसको दे दो, मुझे दे दो, लेकिन जाहिर बात है मेरा तो नहीं है, तो मैं तुम्हें किराया दे दिया करूंगा। अब ये अलग डील चल पड़ी, वो अब नई बात शुरू होगी, ये अलग डील चल पड़ी। अब एम्प्लॉयर ने कहा कि मैं तुम्हें किराया दे दिया करूंगा इस घर का। एम्प्लॉय ने कहा ठीक है, ये किराया दे दें, आप घर इस्तेमाल करें, छोटे सामान भी बाहर कट, छोटा बेचारा अकेला ही लगा, अम्मी अबू देखते रहे, ये सामान कट के बाहर ले आया। अब एम्प्लॉयर ने थोड़ी देर बाद कहा कि तुम्हें घर चाहिए था मेरी तरफ से, तो यही वाला ले लो, यही वाला ले लो। वह रहने का हक तो मेरा था क्योंकि किराया मैं दे रहा हूं, सामान बाहर ही रखो, चलो अंदर ले जाओ। तो रहने का हक तो मेरा था, लेकिन जाहिरी बात है जो किराया दे रहा है उसका रहने का हक है ना, लेकिन वो हक मैं छोड़ता हूं और तुम लोग ही इस घर में रह लो। अब ये भी तुम कह सकते हो कि मुझे घर किसने दिया हुआ है,
एम्प्लॉयर ने दिया। अब कमिश्नर उधर से देख के परेशान हो रहे कि ये हो क्या रहा है और उस पर मैंने टैक्स किस पे लगाना है। ठीक है, ये कमिश्नर है, ये इनका भी बाप निकला, ये पता नहीं किस इलाके से आया था। तो अब कमिश्नर इनको देख के हैरान हो रहा है कि मैंने करना क्या। तो लॉ मेकर कहता है ऐसी सूरत में एम्प्लॉय को 2 बेनिफिट मिल रहे हैं। एम्प्लॉय को कितने बेनिफिट मिल रहे हैं? 2 बेनिफिट मिल रहे हैं। एक तो उसको घर मिला हुआ है जिसमें वो रह रहे, जिसको अकोमोडेशन कहते हैं, और एक उसका किराया मिल रहा है, एक उसका। तो ऐसी सूरत में एम्प्लॉय को डबल टैक्स देना पड़ेगा। एम्प्लॉय को क्या देना पड़ेगा? एक बात याद रखिएगा, इस घर में रहने का हक एम्प्लॉय को नहीं था, क्योंकि एम्प्लॉयर किराया देने लग गया। जब आप किसी चीज का किराया दे रहे हो तो वो मोटरसाइकिल आपने चलानी होती है, वो उस घर में आपने रहना होता है। इसमें रहने का हक एम्प्लॉयर को नहीं था। ये कोई टैक्स की बात नहीं करा, वैसे अकल की बात है। इस घर में रहने का हक एम्प्लॉय को नहीं था। क्यों नहीं था एम्प्लॉय को रहने का हक? क्योंकि हम पढ़ा रहे थे एक भैया ऐसे, और जब मैंने कहा किराया दे रहा है तो फिर अच्छा, तो इस घर में रहने का हक किसको है? एम्प्लॉयर को, क्योंकि किराया कौन दे रहा है? लेकिन एम्प्लॉयर ने इस हक को छोड़कर किनको रहने दिया है? अब आपको जो मर्जी समझ आए, बस कंक्लूजन सुन लें। आपको जो मर्जी समझ आए उससे हमें क्या कंसर्न है, मुझे जो मर्जी समझ आए उससे हमें क्या कंसर्न है। हमने तो देखना लॉ क्या कह रहा है। तो लॉ कह रहा है कि इसका डबल फायदा है। नंबर 1 है, एंड नंबर 2 आप पढ़ लें, आप पढ़ लें। अस्सलाम वालेकुम। वैसे अफसोस होता है ये देख के ना कि भाई हाइब्रिड में आप लोग अपना काम करें ना। वैसे अफसोस होता है ये देख के कि रिज़ल्ट आने में अभी जो है वो इतना टाइम पड़ा है। कितने घंटे पड़े हैं? 6 + 2 8 घंटे पड़े हैं, और अभी से घर बैठ के पता नहीं क्या मक्खियाँ मारें हैं, क्या करें। ये वैसे कोई तरीका नहीं होता ये। देखो रिसीव हो गया ग्रुप में? अपना वॉइस नोट नहीं सुन सकता बंदा। जी भाई, अब 10,000 तो नहीं लिखा मैं मैंने 1 लाख को। बोलो ना जल्दी। वो भाई छुट्टी पे हैं? अच्छा, भाई ने माइक ले लिया, वो मौके पे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ओ नहीं 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 नहीं, ये प्रोग्राम नहीं है, बंद करो। इफ एम्प्लॉय और हिज स्पाउस, एम्प्लॉय और स्पाउस, स्पाउस किसे कहते हैं आपके इलाके में? कजन को? नहीं पता? सीरियसली बताओ, सीरियसली बताओ, नहीं पता स्पाउस किसे कहते हैं? पता भी चलाना जरूरी नहीं, अभी छोटे हैं हम। इफ डिक्शनरी में जाके ना मतलब देखना अकेले में। इफ एम्प्लॉय, शर्माना नहीं, इफ एम्प्लॉय और हिज स्पाउस, मुझे 2 बालों वाली। इफ एम्प्लॉय और हिज स्पाउस ओन, बाकी वाइट हो गया ना इसलिए नजर नहीं आ रहे। इफ एम्प्लॉय और हिज स्पाउस ओन्स अ हाउस विच इज गिवन ऑन रेंट टू द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर को किराए पे दे दिया। किसको किराए पे दिया बोले? एंड द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड द सेम हाउस, बैक का लफ्ज लिखें, सेम हाउस बैक टू एम्प्लॉय, बैक का लफ्ज लिखें ताकि याद करें में आसानी हो। एंड द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड सेम हाउस बैक टू एम्प्लॉय, और एम्प्लॉयर ने वही घर किसको वापस कर दिया है? एम्प्लॉय को, एज रेंट फ्री अकोमोडेशन। अच्छा, अब एम्प्लॉय तो रेंट नहीं दे रहा ना, इस फिक्रे का मतलब क्लास के बाद आके ना पूछेगा भी, सुन लें, एज रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब एम्प्लॉय रेंट नहीं देगा इसका, असूली तौर पे तो एम्प्लॉय अब रह रहे तो एम्प्लॉय को रेंट देना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयर का कब्जा है घर पे, किराया तो वो दे रहा था। एज रेंट फ्री अकोमोडेशन, देन इट विल हैव टू फोल्ड इफेक्ट। नंबर 1, रेंट एक्चुअली रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर विल बी एडेड इन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जो रेंट एक्चुअली रिसीव कर रहे होंगे वो इनकम हम प्रॉपर्टी में चला जाएगा। अच्छा, यहां हायर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, यहां हायर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ये भी एक मसला है। बस जो एक्चुअल रिसीव हो रहा होगा वो इनकम में चला जाएगा।
एंड इट विल बी अ परक्विजिट इन द फॉर्म ऑफ अकोमोडेशन, और 45% ऑफ बेसिक सैलरी या वो पैसे जो एम्प्लॉयर देता, अगर घर ना देता, वो क्या कर दिए जाएंगे, ऐड कर दिए जाएंगे। लेकिन वो पैसे जो एम्प्लॉयर देता अगर घर ना देता, इसमें ऐसी बात कोई नहीं होती, इसलिए इसमें मजबूरी में हम वो कल वाले काम किया करेंगे, 45% ऑफ बेसिक सैलरी। और लेकिन यहां प्रॉपर्टी में नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी के चैप्टर में भी आपको पता है हम करते थे, एक्चुअल ऑफ फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर, प्रॉपर्टी के चैप्टर में करते थे, वो जरा ऐसे ही ऐड कर दिया करेंगे। और इसको इंशाल्लाह हम क्या करके ऐड किया करेंगे। अच्छा, हर प्रोविजन का ना साथ कोई न्यूमेरिकल कराना जरूरी नहीं होता, वो मुझे पता है ऑथर्स वाली प्रोविजन करवाई हुई है, उसको 3 साल में इनकम में लेके जाना है, उसका भी हमने आपको न्यूमेरिकल करवाना है। वो भी मुझे पता है कि अगर एम्प्लॉय को सैलरी एरियर के अंदर मिल जाए और वो ज्यादा टैक्स लग जाए उस पर, उसका भी हमने आपको न्यूमेरिकल करवाना है। तो जो चीजें हम आपको भी थ्योरी के हद तक पढ़ा रहे हैं उनको थ्योरी के हद तक याद कर लें, न्यूमेरिकल्स में इंशाल्लाह ये करवाना हमारी जिम्मेदारी है, ये हम आपको करवाएंगे, इसलिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। बस इसका कोई न्यूमेरिकल मैं नहीं करवा रहा, सादा सी बात बता दें रूल, जब ऐसा सिनेरियो आ जाए तो फिर कितनी दफा इनकम में ऐड करना है, 2 दफा, एक दफा प्रॉपर्टी में, दूसरी दफा सैलरी में। प्रॉपर्टी में कितना ऐड करना है, एक्चुअल रेंट हायर, लेकिन सैलरी में हायर ऑफ 45% ऑफ बेसिक सैलरी या फेयर मार्केट रेंट। नहीं, मिनिमम टाइम 0.13, वो तो वैसे ही बहुत रेयर सी चीज है। 0.13 में आए, 0.13 में आके मुझे बताएं जी क्या लिखा हुआ है। जब कोई एम्प्लॉयर प्रोवाइड करे परक्विजिट विच इज नॉट कवर्ड अबव, विच इज नॉट कवर्ड अबव, जो ऊपर कवर नहीं हुआ, तो द सैलरी इनकम शेल इंक्लूड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द परक्विजिट लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। किसको किसको किसको, टू एम्प्लॉयर। कहते हैं मुझे कोई भी बेनिफिट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे दे जो ऊपर कवर नहीं हुआ, हालांकि ऊपर तकरीबन सारे ही कवर हो गए हैं, कार भी कवर हो गई है, घर भी कवर हो गया है, ओवन वगैरह भी कवर हो गए हैं, गार्डनर माली वगैरह भी कवर हो गए हैं, तकरीबन सारे बेनिफिट्स ऊपर कवर हो ही गए हैं। कहते हैं इसके अलावा भी अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई चीज दे दे, मिसाल के तौर पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मैं तो ये चांद तोड़ के लाता हूं, एम्प्लॉयर तो दीवाने हैं, वो जो मर्जी, तो चांद की फेयर वैल्यू, सितारे की फेयर वैल्यू माइनस अमाउंट पेड बाय, तो मतलब कहने का ये है कि जो कोई चीज ऊपर जिक्र नहीं हुई वो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे दे, तो फिर हालांकि 0.13 की कोई जरूरत नहीं थी, बिकॉज 0.11 ने इन सारी चीजों को ऑलरेडी कवर कर लिया था। 0.11 देख लें, ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 0.11 में हमने ये पढ़ा था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दुनिया जहान की कोई चीज दे दे। आए 0.11 में, प्रॉपर्टी का मतलब लिखें, कार, हाउस, ओवन, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, बल्ब, प्लेट, डोंगा, चम्मच, स्टोव, कपड़े, जूता, जराबें, जो मर्जी दे दे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, वो प्रॉपर्टी में कवर हो जाएगा। प्रॉपर्टी तो बहुत ब्रॉड लफ्ज है, कार, हाउस, ओवन, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, बल्ब, प्लेटा, डोंगे, चम्मच, जो मर्जी चीज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे दे वो यहां कवर्ड है। तो ये पॉइंट ऑलरेडी इतना कंप्रिहेंसिव था कि पीछे कुछ रह नहीं जाता। हाँ, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ सर्विसेज दे दें, यानी एम्प्लॉयर जो है वो सिक्योरिटी गार्ड को कहे यार ये जो एम्प्लॉय है हमारा सेल्स मैनेजर, इसको जरा मालिश करो अजीब सी बात है, लेकिन लफ्ज सुना हुआ आपने इसलिए मैंने भी बोल दिया, आगे करने की जरूरत नहीं। तो अब उसने उसकी मालिश की, अब वो मालिशिया जो है वो एक टाइम के, अब हमारा तो तजर्बा नहीं, फर्ज करें 2000 मांगता है, तो अब ये 2000 रुपये इसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय 100 रुपया दे दे मालिशिया को नहीं एम्प्लॉयर को, तो वो 100 रुपया उसमें से माइनस कर दिएगा, 2000 माइनस 100 रुपया, 1900 रुपये सैलरी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो देखें सर्विसेज में भी तो सब कुछ कवर्ड है, तो बज़ाहिर लोग कहते हैं 0.13 की कोई जरूरत रह नहीं गई थी, क्योंकि 0.11 में सब कुछ कवर हो गया है, और रूल वही है 11 में, इन चीजों की क्या लेनी है और इनमें से क्या माइनस कर देना है, अमाउंट पे। हाँ, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को थोड़े अरसे के लिए घर दिया हुआ है, गाड़ी दी हुई है, वो इतनी बड़ी चीज थी कि उसके लिए अलग प्रोविजन है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अगर गाड़ी दी हुई है वो इतनी बड़ी चीज थी, उसके लिए अलग प्रोविजन है।
प्रोवाइड, ट्रांसफर नहीं, प्रोवाइड। वो प्रोवाइड और ट्रांसफर वाला डब्बा पता है ना आपको। चलें जी, निकालें जी कल वाला सवाल। अच्छा भाई, एक बात याद रखिएगा जरा जिंदगी में, माशाल्लाह आप लोग समझदार लोग हैं। जो रूल जो है वो फिजिकल क्लास में लगते हैं वही सोशल मीडिया को यूज करते हुए भी लगते हैं। कोई प्रिंसिपल साहब हैं, टीचर हैं, कोई आके अनाउंसमेंट करे और आप उधर से बैठ के ऐसे ऐसे कर रहे हो कि नहीं, एक तो ऐसे होता है ना, एक ऐसे ऐसे कर रहे हो नहीं। तो इसलिए सोशल मीडिया पे भी कॉलेज की तरफ से कोई अनाउंसमेंट हो या प्रिंसिपल साहब की तरफ से कोई अनाउंसमेंट हो या टीचर की तरफ से कोई अनाउंसमेंट हो, आपका सब कुछ राइट है। तो ये सोशल मीडिया पता नहीं सिखाता है, आपका सब कुछ राइट है, ठीक है, राइट को मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन जाके तसल्ली से प्रिंसिपल रूम में बताएं, टीचर को आके बात बताएं, वो उसका कोई हल निकाले। ये नहीं कि पब्लिक के सामने ऐसे ऐसे कर रहे हो, ये तुम लोगों ने क्या आके अनाउंसमेंट की है। तो थोड़ा सा ध्यान रखा करें सोशल मीडिया पे, बस हम तो कह ही सकते हैं। फैमिली ग्रुप्स में भी कुछ लोग नहीं छोड़ते, फैमिली के ग्रुप्स बनाते हैं, बाद में खुद ही आपस में लड़ाइयाँ करते हैं, फिर लोगों को रिमूव करते हैं, फिर फलां ने ये रिएक्ट कर दिया था। तो मेरे ख्याल से शायद एग्री कर गए आप इस बात से, थोड़ा सा समझदार बन जाए ना। ज़िंदगी में अब है इसी तरह है, कोई अनाउंसमेंट सारी ही आपके मुताबिक, मिजाज के मुताबिक नहीं होगी ज़िंदगी में। कुछ को बर्दाश्त करना पड़ेगा, कुछ के लिए रेलिवेंट बंदे के पास जाना पड़ेगा जो उस असूल को बदल सकता है। और ये जाके लोगों के सामने इस तरह की हरकतें करना कि जहाँ ग्रुप में 200 बंदे, इस तरह का मिजाज क्रिएट करना। सेक्शन 102 निकाल लें जी। बीच में हमने एम्प्लॉय शेयर स्कीम मिस की है, एम्प्लॉय शेयर स्कीम। चलें पहले एक प्रोविजन हमारी जो रहती है वो कर लेते हैं आज, ताकि वो ऊपर वाले सफ़े सफ़े सारे फारग हो जाएं। कौन सी वाली रहती थी? ये वाली रहती थी ना, पेज 100 वाली, ताकि ये वाली हो जाए तो शुरू से लेकर एंड तक सारा कवर हो जाए। पॉइंट 3 निकाल लें, कैलकुलेटर्स निकाल लें, रजिस्टर निकाल लें, बॉल पॉइंट निकाल लें। तो इसको करना शुरू करते हैं। भाई वो सच बोलते हैं एम्प्लॉय, इसका कोई हल नहीं है, इसका हमारे सिलेबस के एतबार से तो कोई इम्पैक्ट नहीं ना इस बात का। तो सवाल में डाटा दिया होगा, इन चीज़ों का तो कोई हल नहीं है भाई। ब्लैक मार्कर हैं, कैलकुलेटर्स निकाल लें। चैप्टर 4 के, वैसे ऐसा करें चैप्टर 4 के नोट्स में से वो सफ़ा फाड़ लें, और चैप्टर 4 वगैरह ना, ये जो इतवार आ रहा है चैप्टर 4 और जितने प्रॉपर्टी कैपिटल गेन के चैप्टर, इन पे जो जो लिखा हुआ है उसको किताब पे लाके अपडेट कर लें, ताकि बार बार नोट्स ना खोलने पड़े। नोट्स को फारिग कर दें, नॉट मोर देन आधा घंटा, आधे घंटे ज़्यादा नहीं लगेगा आप लोगों को। जो आपने 3-4 चैप्टरों पर चीज़ें उतारी हैं उसको किताब पे आके उतार लें। फिलहाल चैप्टर 4 का कोई एक सफ़ा खोल के रखा करें वो साइड पे, ताकि आप एकदम वो सफ़ा निकाल लिया करें। चैप्टर 4 के टेबल का वाला सफ़ा निकाल लें। अच्छा जी, किताब में बार बार खोल रहे हैं वो भी कोई मसला नहीं। मिस्टर ए प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, बस कोई 2 बंदे एक सफ़ा भी सामने रख लेंगे काफ़ी है। मिस्टर ए प्रोवाइड द फॉलोइंग, बेसिक सैलरी इज 3,40,000 पर मंथ, हाउस रेंट अलाउंस इज 1,30,000 पर मंथ। अच्छा जी, ये एक बड़ी अजीब सी लाइन है जो पेपर में आपके आ सकती है। सैलरी के ऊपर टैक्स बर्दाश्त करेगा कौन? एम्प्लॉयर। ये बड़ी भयानक सी लाइन है, सैलरी के ऊपर टैक्स कौन बर्दाश्त करेगा? एम्प्लॉयर। अब इस बात का मतलब क्या है बताएं, सैलरी के ऊपर टैक्स बर्दाश्त करेगा एम्प्लॉयर। आमतौर पे तो असूल ये होता है ना कि पूरा महीना, पूरा साल आप सैलरी कमाते हैं और एंड पे जाके आप गवर्नमेंट को टैक्स दे के आते हैं। मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने 30 लाख रुपया कमाया तो साल के एंड पे एफबीआर को जाके 4 लाख दे आएगा, मिसाल दे रहा हूं, और 26 लाख अपने पास रखेगा। नॉर्मल रूल क्या है, टैक्स किसने जमा करवाना होता है? एम्प्लॉय ने, जो कौन सी इनकम कमा रहा है। तो सादा सी बात है, अगर आप एम्प्लॉय हैं, किसी जगह नौकरी कर रहे हैं और आपने साल में 30 लाख कमाया, तो साल के एंड पे जाके टेबल 2 देखें और टेबल 2 में 30 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करें और खुद जाके अपने पांव पे चल के एफबीआर को दें। लेकिन कई दफा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को टैक्स फ्री सैलरी देता है। कई दफा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कौन सी सैलरी देता है? टैक्स फ्री सैलरी का मतलब यह है कि तुम्हारी सैलरी पे टैक्स बर्दाश्त करूंगा मैं। टैक्स ऑन सैलरी इज टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर। चलें जी, डेटा लिखवाएं। वर्किंग नंबर 1, इनकम फ्रॉम सैलरी। बताएं जी, बेसिक सैलरी 3,40,000 पर मंथ है। हाँ तो ठीक है, फिर क्या, 3,40,000 ज़रब 12 4। रजिस्टर कल दूसरा वाला ले गए, ये इस तरह वाला जी,
4080 000। हाउस रेंट अलाउंस, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दिया है या हाउस रेंट अलाउंस दिया है? बस हाउस रेंट अलाउंस का तो सिंपल रूल है ना, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हाउस रेंट अलाउंस कितना है? 1,30,000 मल्टीप्लाइड बाय 12। वन 5,60,000। अब हमने टैक्स बेनिफिट ऐड करना है, टैक्स बेनिफिट उसकी सैलरी में ऐड करना है। यहां पे एक टोटल करवा दें। मादरत, आप लोगों ने भी टैक्स बेनिफिट लिख लिया होगा, अगर टैक्स बेनिफिट लफ्ज लिख लिया तो उसको काट दें। यहां पे एक सब टोटल करवा दें, इसको काट दें टैक्स बेनिफिट के लफ्ज को। 56,000,000। अब वो लाइन डाल दें, टैक्स बेनिफिट 56,40,000 पर कौन टैक्स देने को तैयार है? एम्प्लॉयर। हालांकि 56,40,000 पे टैक्स किसको देना चाहिए? एम्प्लॉय को। लेकिन एम्प्लॉयर इतना सखी है या एम्प्लॉय इतना क्रिटिकल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि एम्प्लॉयर ये सोच रहे कि अगर ये चला गया तो मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए इसका टैक्स भी मैं बर्दाश्त कर लेता हूं। चलें जी, वर्किंग नंबर 2, टैक्स बेनिफिट। स्टेप 1, ये भी मैं आपको बताऊंगा स्टेप 1 का मतलब क्या है। स्टेप 1, सैलरी 5, भाई मार्कर कोई और मंगवाएं जरा, 5640,000। सैलरी इज 5640,000। बाहर वाला कॉलम हमने खाली छोड़ दिया। बस सिंपल जाएं आप लोग टेबल 2 पे और इसका टैक्स कैलकुलेट करें, 5640,000। ये टेबल 2 लगेगा ना, तो 15 लाख 6,16,000 बोलो ना, 6,16,000 जमा 35% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 41 लाख, ये बनेगा ना। कैलकुलेटर जरा अपने साथ हो, कैलकुलेशंस करनी है। 6,16,000 35% ऑफ 1540,000 1155 11,55,000। एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है? 56 लाख। उस पे 11 लाख टैक्स देने को कौन तैयार हो गया? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने कहा मैं तुम्हारी 56 लाख सैलरी पे 11 लाख टैक्स देने को तैयार हूं। स्टेप 2, अच्छा अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो गौर से समझनी है। 56 लाख पर 11 लाख 56 लाख पे 11 लाख एम्प्लॉयर देने को तैयार है। इस बात पर लॉ मेकर को एतराज है कि 56 लाख पर 11 लाख तुम क्यों दे रहे हो? 56 लाख पे 11 लाख देना किसकी जिम्मेदारी है? एम्प्लॉय की। तो लॉ की प्रोविजन है, where an employer
agrees to pay tax on employee's salary, जहां कौन सैलरी पे टैक्स देने को तैयार हो जाए, हालांकि आमतौर पे तो एम्प्लॉय ने देना होता है, जो इनकम कमा रहा है उसका टैक्स है। Where an employer agrees to pay tax on employee's salary, the employee's salary shall be बढ़ा, ये भी एक बेनिफिट है, ये भी एक, the employee's salary shall be बढ़ा by the tax payable by एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ा दी जाएगी जो टैक्स कौन देने को तैयार हो गया है, तो एम्प्लॉयर ये टैक्स देने को तैयार हो गया तो एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ा दें, ये तो दोबारा लूट मच गई फिर। तो वेयर एनी टैक्स ऑन सैलरी इज टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर, द एम्प्लॉय सैलरी शेल बी ग्रॉस्ड अप, द एम्प्लॉय सैलरी शेल बी बाय द अमाउंट पेएबल बाय एम्प्लॉयर। तो जाहिर बात है ये एक और बेनिफिट मिल रहा है, इसको 56 लाख भी मिल रहे, और 56 लाख में से जो 11 लाख जमा करवाना था गवर्नमेंट को, वो 11 लाख जमा नहीं करा रहा, पूरा 56 लाख घर लेके जा रहे, तो 11 लाख का बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल रहा है इसको। तो अब क्या किया करेंगे, स्टेप 2 में सैलरी को दोबारा निकाला करेंगे। कैसे बोलें, ग्रॉस अप करें ना, ग्रॉस अप कराएं, जल्दी ग्रॉस अप करा दें। 5640 जमा 1155 000 679 5000, ये इसकी सैलरी बढ़ा के आ गई 67 लाख। नाउ 67 लाख पे जाके जरा टैक्स निकालें, लगे ना इधर आज 67 लाख पे टैक्स निकालें। निकलवाएं जी, 6,16,000 प्लस 1 अब सरचार्ज 10% 9% तो तब लगा करेगा ना जब सैलरी 10 मिलियन से ज्यादा हो, तो सैलरी 10 मिलियन से ज्यादा है ही नहीं। अब जब कभी ये लफ्ज लिखा हो सवाल में कि सैलरी पे टैक्स कौन बर्दाश्त करेगा, एम्प्लॉयर, तो फिर उस सूरत में हम ऐसे किया करेंगे। अच्छा, अगली बात, अब इसकी सैलरी 56 लाख से बढ़ के हो गई 67 लाख। जब इसकी सैलरी 56 लाख से बढ़ के हो गई 67 लाख, तो एम्प्लॉयर ने कहा कि भाई ये टैक्स भी मैं देने को तैयार हूं 15 लाख। अब लॉ में करने का बेताओ, अब आपको पता है साइकिल तो चल पड़ेगा। अब लॉ में करने का बेताओ, ये क्या चक्कर है, पहले तुम 11 लाख दे रहे थे, अब तुम 15 लाख दे रहे हो, तो इसका मतलब है 15 लाख बेनिफिट तुम दे रहे हो एम्प्लॉय को। चलो ऐड करो सैलरी में स्टेप 3, बाकी जगह निकालेंगे हम। चलें जी, अगला स्टेप करेंगे, स्टेप 3, क्योंकि अब एम्प्लॉयर कह रहे हैं मैं 15 लाख देने को तैयार हूं, मुझे कोई मसला नहीं था, 11 लाख पहले बन रहा था, 15 लाख बन रहा है, मुझे कोई मसला नहीं, मैं 15 लाख दे देता हूं, कोई मसला नहीं। अब एम्प्लॉयर ने कहा मैं 15 लाख देने को तैयार हूं। पहले एम्प्लॉयर क्या कह रहा था, कितना देना है उसका टैक्स, 11 लाख, लेकिन जब 11 लाख को सैलरी में डाला तो वो सैलरी तो 67 लाख पे चली गई। जब सैलरी 67 लाख पे गई तो उसका टैक्स भी आसमानों पे चला गया 15 लाख। एम्प्लॉयर ने कहा मैं 15 लाख दे देता हूं, मुझे क्या मसला है, बस ये एम्प्लॉय किसी तरह मेरे पास से छोड़ के ना जाए। एम्प्लॉयर अब 15 लाख देने को तैयार है, ऐड करें 15 लाख को। अभी पे नहीं किया होगा, एनडी पे जाके एक दफा पे करेंगे। अच्छा, कितना देने को तैयार था कितना देने को तैयार था, वो हमने बेनिफिट के नाम से ऐड करके सैलरी बढ़ा दी, सैलरी बढ़ी तो टैक्स, अब वो कितना देने को तैयार है, 15 लाख देने को तैयार है। 15 लाख बेनिफिट है जो इसको मिल रहा है, ग्रॉस अप कर दें इसको। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, आप 15 लाख को 67 लाख में ऐड करेंगे या 15 लाख को 56 लाख में ऐड करेंगे?
ये बातें ना करें ना, मेरे सवाल का जवाब दें। अब आप ये तीसरा स्टेप जरा इंपॉर्टेंट है, अभी तक तो कोई मसला नहीं चल रहा था, तीसरे स्टेप में गलती करते हैं बच्चे। अब आप 15 लाख को 67 लाख में ऐड करना पसंद करेंगे या 15 लाख को 56 लाख में ऐड करना? अच्छा, 67 लाख में अगर आपने ऐड करना है तो फिर वो कोई और फिगर होगी, वो जरा लंबे तरीके से निकलेगी, वो मैं आपको निकलवा दूंगा। फिलहाल आप मेरी मान लें 56 लाख में ऐड कर दें, फिलहाल मेरी मान लें 56 लाख में ऐड कर दें। 67 लाख में ऐड करना ज्यादा लॉजिकल है, लेकिन वो थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी है, तो वो कैलकुलेशन मैं करवा नहीं रहा। फिलहाल आप 56 लाख में ऐड कर दें। ओरिजिनल तनख्वाह बताएं कितनी है, ओरिजिनल तनख्वाह जिससे शुरू किया था, बस फिलहाल इसी में जरा ऐड करें। पहले भी 56 में ही ऐड किया, अब भी 56 में ऐड करें, लेकिन नई फिगर बताएं। 15592 7199, मार्कर भाई ला दें मुझे लाइव में, 7199,250। अब इस पे टैक्स कितना बन रहा है, इस पे टैक्स कितना बन रहा है? जी 616 जमा ये अमाउंट 41 लाख से कितनी ज्यादा है? 30173737। चलें जी, नोट कर लें। मैं इधर आप लोगों का सबर देख रहा था। ठीक है, 1 रुपया कर देता हूँ ऐड, तो आराम से मुझे बता दिया। ओके, अब एम्प्लॉयर कितना टैक्स देने को तैयार हो गया? 17 लाख। उसने कहा मैं 17 लाख दे देता हूं। अब आप ऐसा करें, स्टेप 4 परफॉर्म करें, जिसमें 56 लाख को नीचे लाएंगे और उसमें क्या ऐड कर देंगे? 17 लाख। लेकिन ये तो फिर एक नेवर एंडिंग स्टोरी है, ये जो है वो आप, लेकिन एक बार याद रखिएगा, इसको स्टेप 7-8 तक ले जाएंगे तो उसके बाद फिर कोई फर्क पड़ना खत्म हो जाएगा, उसके बाद इतना फर्क नहीं पड़ा करेगा। देखें कैसे, पहली दफा आपने कैलकुलेशन की थी 11 लाख टैक्स बन गया था, फिर की तकरीबन 4 लाख और बना, टोटल 15 बन गया ना, 4 लाख तकरीबन और बना। अब आपने कैलकुलेशन की है तकरीबन ₹1.5 लाख और बने, 15 लाख से 17 लाख हो गया। इसके बाद आप कैलकुलेशन करेंगे स्टेप 4 तो 60-70 हजार ही बढ़ने को, ज्यादा नहीं बढ़ना, और उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद तो वैसे ही 4-5 हजार बढ़ना है, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे फिर तो 100-200-300 रुपया बढ़ना है, वो तो फिर बहुत ही ज्यादा कम हो जाना है, उसका फायदा ही कोई नहीं। तो इसलिए आईकैप भी अपनी किताब में स्टेप 3 के ऊपर जो है वो रोक देता है। असूली तौर पे ये कैलकुलेशन रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब एम्प्लॉयर दिल से देने को तैयार है, कितना टैक्स उसका? 17 लाख। तो असूली तौर पे इस कैलकुलेशन को रुकना नहीं चाहिए, लेकिन हम किसी तरीके से इसको रोक दिया करेंगे। अच्छा, जो लोग ये चाह रहे थे कि इसको जरा यहां से देख लेते हैं, इधर से समझ आ जाएगी ना। 56 लाख पे कितना टैक्स बना था? 11 लाख। फिर मैंने क्या कहा था, 56 लाख में किसे ऐड कर दें? 11 लाख को। तो नई इनकम कितनी आ गई थी? 67 लाख। 67 लाख पे कितना बना था? 15 लाख। अभी फिगर्स तकरीबन याद हो गई हैं। अब फिर मेरी आपकी लड़ाई इस बात पे शुरू हुई थी कि इस फिगर को यहां लेने, सॉरी, इस फिगर को यहां लेने या इस फिगर को यहां लेने।
तो उसका मैंने आपको कहा था कि बेहतर है इस फिगर को यहां ले लिया करें और इसी फिगर को यहां ले लिया करें, बस इसी को आगे चलाया करें। और पहली दफा आपने कितना ऐड कर दिया, 11,55,000, और अगली दफा कितना ऐड कर दिया। अच्छा, अब जो लोग ये चाहते हैं कि वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो करना था मैंने करा दिया आपको, जो लॉजिक की बात करना चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि हम यहां पर स्टेप 3 शुरू करें 6,795,000 से, जो लोग ये चाहते हैं कि वो स्टेप 2 शुरू करें 6,795,000 से, तो वो लोग याद रखें कि 6,795,000 में 11 लाख पड़ा हुआ है। 679 वाली फिगर में 11 लाख पड़ा हुआ है। अब कैलकुलेटर पर ये लोग देखें स्टेप 2 के मुताबिक कितना टैक्स बना, 1,559। स्टेप 1 के मुताबिक कितना था, बेसिकली ये जो टैक्स बना है 4 लाख का ज्यादा, ये इस 11 लाख की वजह से बना है। 11 लाख ऐड होने की वजह से बने ना। अब इन दोनों का कोई डिफरेंस ले ले, इन दोनों का कोई डिफरेंस ले, 11 लाख एग्जैक्ट डिफरेंस, 11 लाख और 15,59,000 का डिफरेंस लें। बोले 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 4 लाख 4,0,4,250। असल में 67 लाख में अगर आपने ऐड करना है तो फिर एक इंक्रीमेंटल बेनिफिट ऐड करना है, एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐड करना है। 67 लाख आपकी इनकम नई वाली है, इस नई वाली इनकम पे 11 लाख तो शामिल है इसमें, इसकी वजह से कितना फर्दर टैक्स देना पड़ा है। अब जरा कैलकुलेटर पे करके देखें, 7199, तो ये एक मुश्किल तरीका है 7199,250 निकालने का, कुछ आधों को तो समझ भी नहीं आया। तो 7199,250 निकालना एक मुश्किल तरीका है। इस तरीके से नहीं निकालेंगे हम, इसमें लॉजिक अप्लाई हो रही है और टाइम लग रहा है। तो ऐसे टाइम क्यों जाया करें हमने कौन सा जो है वो क्या कहते हैं टाइम जाया करना है पेपर में। हम तो ऐसी टेक्निक फॉलो कर लें जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और लाठी तो कल टूट गई भी हमारी, तो हमने कोई ऐसी मेथोडोलॉजी ऑप्ट करनी है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो बस सिंपल बता दें, हर साल क्या ऐड करना है। पहले साल किस पे टैक्स कैलकुलेट किया, 56 लाख पे। 56 लाख पे कितना आ गया, 11 लाख। फिर 56 लाख को इधर ले जाएं और 11 लाख को इधर ले जाएं, बस इस पे टैक्स निकल आया। फिर अब क्या करें, अब 56 लाख को दोबारा इधर ले आए, लेकिन इसमें क्या ऐड करें। तो मेरे ख्याल से बस ये अगर आप डायग्राम बना लेंगे ना तो ये भी काफी होगी। हमेशा ऐसे किया करना है और हमेशा ऐसे किया करना है, बस इसी फिगर से खेला करना है ताकि एरर का चांस ही ना रहे। बहरहाल वैसे असूली तौर पे स्टेप 3 पे कैलकुलेशन रुकनी नहीं चाहिए थी। ओके, अब आप मुझे ये बता दें कि टैक्स बेनिफिट कितना बने वर्किंग नंबर 2 से। 1700, यानी कि वही ना जो कैलकुलेशन किया उसकी सबसे आखिरी फिगर जो निकाली है वो इसीलिए निकाली है ना। चलें जी, वर्किंग 1 हो गई। अब इन फिगर्स को सवाल के फेस पर लें, एक्सेलेंट, मुंह पर लें। इन फिगर्स को सवाल के फेस पर लें। वर्किंग 2 तो फारक कर देना, वर्किंग 1 को ही फेस पे लाना है। व्हाट इज माई इनकम फ्रॉम सैलरी, बंदे का नाम 38, मिस्टर आ जा
ये सैलरी से पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा था? कैपिटल गेन। तो चैप्टर 1, ठीक है। तो कल चैप्टर 1 और सैलरी का टेस्ट हो जाएगा, और सैलरी वो जो कल तक पड़ी हुई है या जो आज तक पड़ी हुई है, मैं बता दिया मैंने, खत्म हो गई बात। या तो आप मुझे साबित कर देना कि आज वाला पेपर में नहीं आना, तो फिर तो मैं आपको रिलैक्स कर देता हूँ। तो बस आप लोग तो साथ साथ पढ़ें, टेंशन तो मेरे जैसों को होती है जो रोजाना रोजाना साथ साथ ना पढ़ो। आप लोगों को क्या टेंशन है? आप लोग तो माशाल्लाह साथ साथ पढ़े। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी ऐसे ना देखा करें। मैं इसलिए आता हूं 7340738। इसके अलावा कोई इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस वगैरह, कोई इसकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन वगैरह, कोई इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वगैरह, कोई इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वगैरह, कोई और वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं वगैरह। चलें वगैरह 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 का टोटल कर दें। अच्छा वही आ रहा है, नहीं ये लिखना जरूरी नहीं है, वैसे ही लिखा है मैंने, ये लिखना नहीं जरूरी, क्योंकि बस जो फिगर दी होगी सैलरी वही लिखना काफी होगा। ओके, यही टोटल इनकम आ गई। ज़कात तो है नहीं, तो यही टैक्सेबल इनकम आ गई। चलें जी टैक्स निकालें जी 73 लाख। पहले इसका ऐसा करें, इसका 75% लें और सैलरी से कंपेयर करें। 73 लाख का 75% क्या आएगा बता दें जल्दी जल्दी से। 55 लाख। 73 लाख का 75% 55 लाख। 55 लाख को इससे कंपेयर करें, सैलरी कम तो टेबल 1, तो इधर तो सैलरी ज्यादा है। अच्छा कुछ होंगे इसको सैलरी समझते हैं, बेसिक सैलरी, भाई ये नहीं सैलरी होती, सैलरी ये होती है। तो सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी ज्यादा तो सैलरी ज्यादा है, टेबल 2 लगाएं। टैक्स निकलवाएं जी टेबल 2 के मुताबिक। टैक्स दोबारा निकालना है, चौथी दफा टेबल खोलें। जिंदगी में टेबल बार बार आते हैं, आपको पता है, चेयर्स कम हो जाती हैं बस। 616 प्लस 35% ऑफ 738 1750258 1750258 टंग टंग कॉमा 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 कॉमा, दोनों फिगर्स कॉमे में चली गई। ओके, घर वालों को जरा हंसते मुस्कुराता रखते हैं या मुंह बसोर के रखते हैं? खाने पे भी बैठे हुए ऐसे, किसी ने मार के बिठाया हुआ है, किसी बात करने के लिए बैठे हुए हैं, मेहमान आ गए मार के बिठाया हुआ है ऐसे। किस तरह जिंदगी जरा जॉली से गुजारें, रातों को रोया करें अल्लाह के सामने। मेरी बात पूरी हो। हाँ बोले। अच्छा अब एक बात याद रखिए एक मिनट, मैं हो सकता है आपके सवाल का जवाब में दे रहा हूं। तो एक बात आप याद रखिएगा कि ये टैक्स जो 17,50,258 है, ये टैक्स ऑलरेडी हुकूमत के पास पहुंच चुका है। लेस कर दें, इसका नाम हम रखा करेंगे टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर या टैक्स ऑलरेडी पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने कहा था मैं तुम्हारा टैक्स दे दूंगा, मैं तुम्हारी जगह जान दे दूंगा। टैक्स ऑलरेडी पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी कितना टैक्स पे किया है? 1700738। इसी तरह बोले 1700738। वापस आ जाएंगे 1700738 49520। माइनस नहीं प्लस, में मान ही नहीं सकता, कैलकुलेटर उल्टा चल रहा है। पेएबल टू गवर्नमेंट 49520 इज पेएबल टू
गवर्नमेंट। नोट कर लिए साथ साथ जी, नोट कर लिए एंड पे आप, मेहरबानी, क्लास हो रही। 49520 इज पेएबल टू, भाई ये पेएबल टू गवर्नमेंट आना नहीं चाहिए। ये पेएबल टू किधर देखें जरा सारे, ये पेएबल टू गवर्नमेंट क्यों आ रहा है, ये पेएबल टू गवर्नमेंट क्यों आ रहा है? सवाल में तो लाइन लिखी हुई थी, टैक्स ऑन सैलरी, मेरी बात सुने, टैक्स ऑन सैलरी इज टू बी बोर्न बाय, सैलरी पे टैक्स एम्प्लॉयर ने बर्दाश्त करना है, और हमारा न्यूमेरिकल कह रहा है कि 50,000 फिर भी मिस्टर ए दे के आए। अब ये क्या चक्कर है? हमारा सवाल कह रहा है 50,000 तुम दे के आओ, लेकिन हमारा सोल्यूशन कह रहा है 50,000 तुम दे के आओ, लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एम्प्लॉयर ने सारा टैक्स देना है, लेकिन हमारा सोल्यूशन कह रहा है कि 49,000 तुम दे के आओ, लेकिन हमारा सवाल कह रहा है कि नहीं भाई सारा का सारा टैक्स एम्प्लॉयर ने बर्दाश्त करना है। अब सवाल सही कह रहे हैं या हमारा सोल्यूशन सही कह रहा है? असल में हमने स्टेप 3 पे कैलकुलेशन रोक दी थी ना, इसको अगर हम स्टेप 4 तक भी आज ले जाते हैं ना, तो ये मेरे ख्याल से शायद 5-6 हजार 7 हजार आना था सिर्फ, और स्टेप 5 तक ले जाते तो फिर ये 700-800 रुपए आना था सिर्फ। तो स्टेप 3 पे रोक दी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट शुड बी 0, यहां 0 आना चाहिए क्योंकि इसने तो पे नहीं करना। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जो फिगर आपने इधर सैलरी में ऐड की है, कि डिविडेंड की तरह नहीं है कि कोई यहां ऐड होकर लेस हो रहा है। डिविडेंड वाली जो होती थी ना, वो यहीं ऐड होकर यहीं लेस होती थी, नीचे नीचे डबल अंडरलाइन के नीचे। डिविडेंड वाला टैक्स यहां ऐड होता था, यहीं लेस होता था। ये कुछ और है, ये सैलरी के वर्किंग में ऐड हो रहा है और न्यूमेरिकल के एंड पे क्या हो रहा है, ये फिगर सेम हुआ करेगी, ये फिगर सेम हुआ करेगी। ये सैलरी में ऐड हुआ करेगा और न्यूमेरिकल के एंड पे क्या हुआ करेगा, माइनस हुआ करेगा। ये सैलरी में क्यों ऐड किए, ये सैलरी में क्यों ऐड किया 1700738, क्योंकि लिखा हुआ है सैलरी इनकम शैल बी ग्रॉस्ड अप, इस वजह से ये सैलरी में इसलिए ऐड किया। एंड पे जाके क्यों माइनस किया है, क्योंकि वो तो एम्प्लॉयर ने दे दिया हुआ, हमने तो नहीं देना। अब हम गवर्नमेंट को सिर्फ कितना देना है, लेकिन प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता होगा। ये ऑर्गेनाइजेशन 8-10 स्टेप तक कैलकुलेशन करती होंगी, तो गवर्नमेंट को तो कुछ नहीं ये देता होगा एम्प्लॉय बेचारा। अब पूछें सवाल। जी मुझे भी अंदाजा हो गया था, सही तरह ना पूरा ये सलाम लेते हुए ये वाला इससे मिलाया करो, ये अब ऐसे कुछ लोग आजकल ऐसे सलाम लेने लगे। मैं दिखाऊं, मैं बताता हूँ, सर्दियों में खास तौर पे अच्छा सर्दियों में ना आप लोगों ने ठंडे ठंडे हाथ लाया करने हैं और उनको वार्म अप करके ना ऐसे गर्म कर लिया करना है, क्योंकि जब हमारी तरफ से लोहे का स्केल पड़ा करेगा ना हाथों पे, हाथ उल्टे करके उंगलियों पे निशान, तस्वीरें सोशल मीडिया पे, अजीब दुनिया अजीब बदल गई हुई है, दुनिया की डायमेंशंस बदल गई हैं, सोशल मीडियाइज्ड बच्चे। जी जी मर्जी, चलें जी, जाएं। अच्छा मोहतरम, अब आप निकालें क्वेश्चन नंबर 2। पहले जरा 3 निकाल लें, 3। अच्छा भाई ये ना तस्वीर खींच दो, बुक में जरा किताब सवाल का फॉर्मेट बदल लेते हैं। बुक में हमने आपको देखे वो वर्किंग यहीं पे कर दिया, साथ ही सैलरी इनकम, और फिर ये अच्छा बुक में हमने हाँ यही सारी सैलरी इनकम निकाल के यही सारी, बुक में हमने सिर्फ एक वर्किंग की हुई है। बेहतर हमारा वो वाला फॉर्मेट है, बुक वाला फॉर्मेट छोड़ें, बेहतर व्हाइट बोर्ड वाला फॉर्मेट है। समझ आ गई ना? बुक में मैंने इधर ही सैलरी इनकम निकाली है साथ ही, और साथ ही फिर नीचे उस पर टैक्स निकाल लिया, तो वो उधर वाला फॉर्मेट फॉलो कीजिएगा। तस्वीर खींच दी है वो व्हाइट बोर्ड वाली, भाई आपको कह रहा हूँ तस्वीर खींच के हमें भेज दो ताकि किताब में अपडेट करवा दें अगली दफा। अच्छा फॉर्मेट थोड़ा सा बस चेंज, निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 3। मिस्टर बी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल, बी ने आपको ये डेटा दिया, बेसिक सैलरी बेसिक सैलरी 40,000 पर मंथ। ये भी सॉल्यूशन एक ही रिदम में चला है, लेकिन इस तरह करना ज्यादा बेहतर है जिस तरह मैं व्हाइट बोर्ड पे कर रहा हूं।
जी वो क्या लिखते होते हैं यहाँ, इनकम नहीं, वर्किंग की हेडिंग देते होते हैं, हद हो गई, पूरी रात रोंदे रहे, सवेरे भी उठ के रोंदे रहे, तो अगले दिन जाके पूछे मया कौन सी, 4 लाख। समीर को भेजें, उन्हें कहीं ग्रुप में भेजें, फिर मुझे भी भूल जाना है। हाउस रेंट अलाउंस, आपकी खाला का बेटा था ना समीर, उसको ना भेजने लग जाओ। है सीरियसली खाला का बेटा समीर है? एक सवाल है, आप लोगों ने जवाब देना है, हाथ खड़ा करके बताएं कौन जवाब देगा। नहीं सवाल मैं बस पूछ लूंगा बस फिर। जी आपने हाथ खड़ा किया जी। नंबर ऑफ कजन्स बताएं उस साइड से, नानको दाद के दोनों मिला के। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गिने हुए, हमने बैठ के पूरी लिस्ट बनाई थी भाई। नहीं ये अपने रिश्तेदारों को नहीं पता हो तो और किसका पता होना है बंदे को। नंबर ऑफ कजन्स बताएं, क्वांटिटी 24। भाई ये 100 रुपये इनाम दे दें, वैसे घर वालों से पता भी चलाएंगे इनके हम। भाई ये 100 रुपया इनाम लाएं। 24 50-60 तकरीबन नहीं होंगे, मैं कोई नहीं कह रहा, अल्लाह का शुक्र है मेरे भी 60 से ऊपर थे, लेकिन बात यह है कि नानको दादकों को मिला के क्वांटिटी तो पता होनी चाहिए ना बंदे को। अब यही नहीं पता कि कजन कितने हैं। अच्छा जी, कोई रास्ते में मिल जाए, आप चेक कर रहे हो, 30,000 जरा 12, 30,000 जरा 12, अभी नहीं 100 रुपया नाम मिलेगा, 2-3 सवाल पूछ के पहले हम चेक करेंगे। 30,000 जरा 12, 3,60,000। टोटल नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सवाल में एक लाइन लिखी हुई है। बताएं क्या? अच्छा ये भाई अभी नोट ना करो, ये भाई अभी नोट ना करो, भाई अभी नोट ना करो। ये एम्प्लॉयर कंजूस है, मक्खी चूस है। ये एम्प्लॉयर उसकी सारी सैलरी पे टैक्स देना चाह रहा है या सिर्फ 500 टैक्स देना चाह रहा है? बस वो कहते हैं 500 मैं तुम्हें दे दूंगा। एम्प्लॉय ने कहा शर्मिंदा ही करी तू हर जगह तो एम्प्लॉयर ने कहा 500 मेरी तरफ से, एम्प्लॉयर ने क्या कहा 500 मेरी तरफ से, बस ठीक है। फिर अब वर्किंग 2 करनी पड़ेगी या नहीं? वर्किंग 2 व्हाइट बोर्ड लेके जाओ, इनको वर्किंग 2 दिखाओ क्या होती है। वर्किंग 2 स्टेप 1 2 3 परफॉर्म करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि टैक्स 500 ही दे रहा है, बस वो जो वर्किंग 2 के एंड पे जो फिगर निकली थी बस वो 500 समझ लें, ले वापस। आप बताएं टैक्स बेनिफिट, वर्कआउट करके बताएं, वर्कआउट करके बताएं ना, वर्कआउट करके बताएं टैक्स बेनिफिट कितना आ रहा है? 500। उसी करने लग गए हो 500, तो आप बता दें टोटल 840500। अब 3 स्टेप वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि टैक्स एग्जैक्ट उसने दिया था कि 500 रुपए से 1 रुपया भी ऊपर टैक्स मैं नहीं दूंगा। बस हमने ग्रॉस अप कर दिया। अब फेस बना देना न्यूमेरिकल का, जल्दी करें, सबको 1 मिनट दे रहा हूं। जाएं टेबल देखें, फेस बनाएं, ताकि पता चले फेस तो बनाना आ जाए ना आपको, फेस में कोई गलती नहीं करनी। जल्दी से फेस बनाएं। हो गया भाई? सैलरी कितनी आ गई? यही हमारी क्या है? टैक्सेबल इनकम। चैप्टर 4 कौन सा सीरियल लगेगा? 1 2 गाइस। 6 लाख से 12 लाख के दरमियान है ना,
तो 1% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। बताइए 6 लाख से 12 लाख के दरमियान है तो 1% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। करें जी 1% ऑफ 500। इसका 1% ना लें, बस आखिरी वाला अंडा उड़ा दें या आखिरी वाले 2 अंडे उड़ा दें, 2 अंडे उड़ा दें। लेकिन आप लोग इस तरह ना किया करें, आप लोग 2+2 भी पेपर में कैलकुलेटर पे किया करें, कोई नहीं पता होता उस वक्त क्या प्रोग्राम चल रहा है जी। 2405 और साढ़ा 4 कितने रह गया। घर में इसी तरह एंजॉय कर रहे होते हैं, फिगर से बातें कर रहे होते हैं, ये साढ़ा कैलकुलेटर कितने रह गया ओए 2405। अच्छा घर वाले जमा करा देते हैं जाके। अच्छा बता दिया ना घर वालों को रिजल्ट आ रहा है या आने के बाद बताना है जी? अभी नहीं बताया, बता दो उनको आज 5 बजे 6 महीने की हरकतें जो मैंने की थी वो उसका नतीजा निकल रहा है। नहीं डाउट है कोई? इंशाल्लाह पास है। लेस क्या करना है? लेस टैक्स ऑलरेडी पेड बाय एम्प्लॉयर। कितना? 500। 19। ये कितने लोगों ने माइनस किया था? 500। ये चीज मैं चाहता था। माशाल्लाह जबरदस्त किया आप लोगों ने, हाथ आप लोगों ने खड़ी रखी हो सकता है। हाइब्रिड में कितने लोगों ने माइनस किया था? ये वेल डन। ये 500 असल में एंड पे माइनस करना होता है। ये टैक्स वो है जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का पे कर दिया हुआ है, टैक्स ऑलरेडी पेड। और आज भी दिया हुआ मुस्टैशिस को ताओ। ताओ देने की अंग्रेजी क्या होती है? हीट अप। हीट अप मुस्टैशिस को ताओ। मुस्टैशिस आर बीइंग हीटेड अप। आई एम हीटिंग अप माई मुस्टैशिस। क्वेश्चन नंबर 2 बता दें क्या होती है अंग्रेजी ताओ देने की, मूंछों को ताओ देने की? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें जी। मिस्टर ए ट्राइंग टू मेक लाइनिंग प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। मिस्टर ए ने ये प्रोवाइड किया है। तवानाई का क्या मतलब होता है भाई? जिस तवे पे नाई हो। ओके भाई ये वाली सारी बातें ईद आई जमाने में बबलू फिसल गया। मिस्टर ए प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। मैंने तो नहीं पूरा किया फिक्र, वो खुद ही कुछ सोच रहे हैं तो सोच रहे हैं, जिनको पता नहीं उनको बताने की जरूरत नहीं। मिस्टर ए प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। बेसिक गलत बातें नहीं करते। बेसिक सैलरी 3,40,000 पर मंथ। हाउस रेंट अलाउंस 1,30,000 पर मंथ। चलें जी पिछली रो से रजिस्टर भी मिल गया, अब तो पढ़ाई बड़ी आसान हो जाएगी। कैपिटल गेन इनकम कितनी है? 6 लाख। कैपिटल गेन इनकम कितनी है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की कैपिटल गेन इनकम पे भी टैक्स देगा या सिर्फ सैलरी पे टैक्स देगा? सिर्फ सैलरी पे टैक्स देगा। एम्प्लॉय को डॉगी ने कहता है कि वो उसके कैपिटल गेन पे भी टैक्स दे? नहीं कहता डॉगी ने। भाई कह रहे हैं मैं उधर ही था, नहीं कहता डॉगी ने एम्प्लॉयर को। तो एम्प्लॉयर सिर्फ एम्प्लॉय की कौन सी इनकम पे टैक्स देगा? सैलरी पे। लपे आती है और आते आते रह जाती है। क्या चीज? ओके कैच इट जी। 500 पे स्टेप इसलिए 1 2 3 लगाया कि वो कहते हैं मैंने 500 देना है। हमने कहा अगर इस 500 को डाल के कुछ और इनकम बनी, कहते हैं समझ नहीं आई मैं क्या कह रहा हूं। सुन लिया? मैंने बस 500 देना है। आपने कहा नहीं 500 को डाल के कुछ आगे इनकम बढ़ी तो, कहते बता दिया तुम्हें मैंने बस 500 देना है। वो दे ही नहीं रहा। सवाल में ये लाइन लिखी है टैक्स ऑन सैलरीज टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर सिर्फ कितना टैक्स देने को तैयार है? तो हमने क्या कहा था एम्प्लॉयर? एम्प्लॉयर इस मिसाल के अंदर कौन है? कंजूस मक्खी चूस। वो तो मिस्टर बी एम्प्लॉय था।
तो एम्प्लॉयर कंजूस मक्खी चूस है, वो कहते हैं मैं तो सिर्फ तुम्हारी इनकम पे कितना टैक्स दूंगा, 500 रुपया, बाकी तुम जानो हुकूमत जाने। जी क्लियर? इसलिए इस पे 3 स्टेप वर्किंग परफॉर्म नहीं की थी। जब कभी सवाल में एग्जैक्ट अमाउंट दे दे कि मैं 500 रुपया टैक्स देने को तैयार हूं तुम्हारी इनकम पर, तो फिर 3 स्टेप वर्किंग परफॉर्म करेंगे या बस 500 रुपया? फिर तो आसान है सवाल। अच्छा जी, इसको तो चलें इधर ही रखते हैं, अभी खैर है फॉर्मेट सा बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, बेसिक सैलरी कितनी है? 3,40,000। हाउस रेंट अलाउंस 1,30,000। ये आप लोगों ने कल एक एक दो दो बच्चे को तैयार करके इंशाल्लाह स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है। ये ना हो कल उल्टा जो है वो सारे यूट्यूब पे चढ़े हों उधर। तो वर्किंग नंबर 1 खोलें जी सफा, वर्किंग नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व होने लगे हैं? 2। बताएं माय डियर, इनकम फ्रॉम सैलरी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बोलें जी, बेसिक सैलरी 3,40,000 जरब 4,080,000 हाउस रेंट अलाउंस 1,30,000 जरब 12 1,560,000 टोटल आंडा 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 4 1 6 5, तो कितना हो गया? 56,40,000। आप लोगों के बच्चे खुश रहेंगे वैसे। 56,40,000। अब 40 लाख को जब 15 लाख में जमा कर लिया तो जवाब क्या आ गया? 56 लाख। ये इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी है या कैपिटल गेन है? ये एम्प्लॉयर किस पे टैक्स देगा? इन दोनों पे टैक्स देगा या कैपिटल गेन पे भी टैक्स देगा? भाई एम्प्लॉयर को डॉगी नहीं, ये कॉन्सेप्ट को डीप जाके समझते हैं ये लोग। एम्प्लॉयर को डॉगी नहीं काटा कि उसकी कैपिटल गेन इनकम पे भी टैक्स दे। इस तरह कॉन्सेप्ट को समझा करें, घर में दिल में ये बातें बोलनी होती हैं। तो एम्प्लॉयर को डॉगी नहीं काटा कि वो कैपिटल गेन पे भी टैक्स दे। एम्प्लॉयर सिर्फ किस पे टैक्स देगा? सैलरी पे। सैलरी कितनी है? 56 लाख। ओ ये फिगर 56,40,000 वही वाली निकल आई, तो टीचर का टाइम बच गया। चलें जी, नोट करें वर्किंग 2। वर्किंग 2 नोट करें माय डियर। वर्किंग 1 के नीचे हम जगह छोड़ देते हैं, 2-3 लाइनें। वर्किंग 2 नोट करें जी। इस 56,40,000 को सारे जरा इधर लेके जाएं, फिर आगे वही सारा करें। हमने तो जानबूझ के 56,40,000 रखी है ना, ताकि हमारा टाइम बचे। अब आप टेबल 3 दफा देख के कर रहे हैं या इधर से उतार रहे हैं? ना टेबल देख के कर रहे हैं ना इधर से उतार रहे हैं। हम नीचे लिख रहे हैं वर्किंग 2 उसी तरह। हम आपसे भी 2 हाथ आगे हैं। पहुंच गए हैं यहां, इस कॉमे तक पहुंच गए हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। इस कॉमे तक पहुंच जाए तो बता दें, फिर पहुंच गए हैं। चलिए यहां तक आ जाए। ठीक है, मैं जरा 1 मिनट एंजॉय कर लूँ, आप लोग नोट कर लें यहाँ तक। लेट्स हैव सम H2O with NaCl along with lemon without KMnO4. KMnO4 stands for पोटेशियम परमैंगनेट। किस कलर की? भाई ये जो चारों क्वेश्चन है ना,
इनको इस पैटर्न पे ले आएंगे, साथ साथ ही करते रहे काम। अच्छा भाई, चलो इधर आए। 17 लाख रुपए उठाएं और इस तरह की आवाज निकालें जैसे बहुत बोझ है। 17 लाख को हाथ में पकड़ें, 17 लाख, इसको इसको उठाएं ऐसे जैसे बहुत बोझ महसूस हो रहा है, लेके जाएं, आवाज निकालें ना बोझ की। 17 लाख को लेके आवाज नहीं निकल गई, जाएं, नहीं आप आ जाए। 17 लाख को उठाएं, इस तरह की आवाज निकालें कि बोझ महसूस हो, वहां लेके जाते। बंदा नहीं भेजना, खुद आना है। एक्शन नहीं करने, जबान से। नहीं, इस तरह कर लो ना, ट्राई करो। मैं करूं ट्राई? नहीं, मैं आप कर लें। अब आप कर लें, नहीं मान जाए, आप कर लें, नहीं शर्माए ना, आप कर लें, करें। वो आवाज निकाल, यहां से आवाज निकाले ऐसे जैसे ये 40 किलो लाओ जरा वजन। तो फिर भी नहीं आवाज निकली। क्यों, ये कब से मसले, क्यों नहीं आवाज निकाला करो, ऊंची बोल्ड, ट्राई करो। ये 2 किलो उठा रहा है, 17 लाख उठाने माय डियर, मुझे मारने लगा। चलें, आओ मिलकर उठाते हैं। 17 जाए। 1700 भाई हम लोग तो पुट्ठे चलते हैं। यही आ गया 7340738। ये कौन सी इनकम है? सलेरी बोला करें, इनकम फ्रॉम सलेरी। बोंदे का नाम? अच्छा, ये भी मिस्टर यही है। क्वेश्चन नंबर 2, सलेरी बोले, ये क्या था? टैक्स बेनिफिट। कहां से आया? वर्किंग 2 से। सेवन थ्री कैपिटल गेन, कैपिटल गेन 6 लाख। सेवन नाइन, यही टोटल इनकम निकल आई और यही टैक्सेबल इनकम निकल आई। इसका जरा 75% लें और सैलरी से कंपेयर करें। इसका 75% लें और सैलरी से कंपेयर करें। सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी ज्यादा है तो टेबल 2 लगाएं जी। टैक्स 79407938 पे टैक्स लगाएं। हाँ जी, 616000 जमा 35% अमाउंट एक्सीडिंग 41 लाख जी। 616000 जमा ऑफ 7 लेकिन इसमें से कितना टैक्स ऑलरेडी हुकूमत के खजाने में एम्प्लॉयर जमा करा के आ चुका है? पिछले सवाल में 500 था, इस सवाल में ये फिगर है।
जी, टैक्स ऑलरेडी पेड बाय एम्प्लॉयर, $251700। हाँ, जवाब आप बता दें क्या है? 259। ये क्या है? पिछले सवाल में तो ये सिर्फ 49,000 आ रहा था, ये क्यों इतना ज्यादा आ रहा है 49,000? इसमें 2,60,000 के करीब आ रहा है, क्योंकि पिछले सवाल में सिर्फ सैलरी पे टैक्स था। इस सवाल में कैपिटल, वो भी तो हमने खुद ही जमा करवाना है, वो तो हमारे एम्प्लॉयर ने जमा नहीं करवाना। तो ये तो हैवी फिगर आ रही है। फील करा रहे हैं? हैवी फील हो रही है? नहीं हो रही फील, क्लास के बाद आना। नहीं, जनरेटर के पास नहीं, मोटरसाइकिलों की पार्किंग। थोड़ा थोड़ा जगह बदल के तरह ज़िंदगी एंजॉय किया करें। कभी कमरे के एक कोने में बैठ के पढ़े हो, किसी दिन दूसरे कोने में बैठ के पढ़े हो, किसी दिन छत पे जाके पढ़े हो। मुख्तलिफ जगहों पे बैठ के पढ़ा करें, ज़रा चेंज लाते रहा करें। थोड़ा ये हाइब्रिड में तीसरी रो में रजिस्टर वगैरह बंद कर दें, पैकिंग कर लें। मैं फिर इंशाल्लाह मैं पढ़ाना वो तो पढ़ा दूंगा फिर बाद में। मेरी तो खैर है, मेरा क्या मसला है। लो, इधर वालों को भी शर्म नहीं आ रही भाई, अभी मैंने कहा है बंद करने चीज़ें। इसकी भी तस्वीर भेज दें। अच्छा भाई, ये बात याद रखिएगा कि जब आप ये बात याद रखिएगा कि जब आप ये 3 स्टेप वाली वर्किंग कर रहे होंगे ना, जैसे पेज नंबर 101 पे है, इस पे आपने हमेशा ही टेबल 2 लगाना है। 3 स्टेप वाली वर्किंग पे बोलें, क्योंकि इस वक्त हमें नहीं पता कि जाके उसकी कैपिटल गेन इनकम भी है नहीं है। ये जरा एक बड़ी आज की इंपॉर्टेंट बात थी जो आप लोगों ने जाते जाते किताब बंद की हुई बाहर निकाल के नोट की उस पर, कि ये जो 3 स्टेप वाली वर्किंग है ना, इस पे हमेशा ही क्या लगाना है? टेबल। और जो आपकी वो नॉर्मल वाली वर्किंग है जो फेस पे लाते हैं, उस पर आपने बोले क्या करना है? हाँ, उस पर फिर चेक करना है। फेस पे लाने का तरीका तो वही है पुराने वाला, फेस तो नहीं बदलता, फेस पे लाने का वही तरीका, लेकिन वर्किंग में जाके हमेशा बोले कौन सा टेबल लगाना है? टेबल 2 लगाना है। ठीक है, चलें जाएं।